पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर ओ लेवल के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर की एक सीरीज हम 16 क्वेश्चन के आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। इसमें से पूछा गया है कि एक आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। तो आंसर में आपका दिया हुआ है 16, 32, 64 एंड 79। ये पूछा क्या गया है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। मेन इसमें पूछा गया है कि जो भी हम आइडेंटिफाई लिखते हैं, इसको मैक्सिमम कितनी हाइट तक या किसकी लेंथ कितनी हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर है 79। जो इसके कैरेक्टर्स होंगे ये मैक्सिमम 79 आपके होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया। पाइथन लैंग्वेज को गुइडो वैन रसम ने 1989 में डेवलप किया था। और इस लैंग्वेज को डेवलप करने के बाद जब लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया तो 1991 में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। फिर है, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन। किस लैंग्वेज से पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया है। लैंग्वेज है सी। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपकी बी लैंग्वेज थी, फिर आपकी सी लैंग्वेज आई, सी प्लस प्लस आई, फिर इसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप होती गई। इन्हीं सी लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म लेके पाइथन लैंग्वेज को गुइडो वैन रसम ने 1989 में डेवलप किया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का जो करेक्ट एक्सटेंशन है डॉट पी आई है। डॉट पी आई किसी भी पाइथन फाइल को हम क्रिएट करते हैं तो डॉट पी वाई से ही क्रिएट होती है। फिर है, इन विच ईयर वॉज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड। ये आपका 2008 में 3.0 वर्जन डेवलप किया गया था, जिसको मोस्टली हम लोग अभी 7 में यूज भी कर रहे हैं। फिर है, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में छोटे छोटे जो ब्लॉक बनाए जाते हैं कोड्स के, इनको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो होता है ये छोटे छोटे ब्लॉक क्रिएट करता है, जिससे हमारा पाइथन कोड रीड और राइट किया जाता है। फिर है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। पाइथन के किसी भी कैरेक्टर्स को कमेंट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हैश का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के लिए डबल इंटरेड कॉमास का यूज करते हैं और हैश का यूज कर, चाहे एक सिंगल हैश लगाइए आप, चाहे मल्टीपल हैश लगाइए, लेकिन उसके बाद लिखा गया आपका जो कंटेंट है वो आपका मोस्टली कमेंट में ही कन्वर्ट होगा। फिर आपका 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है आपके सी लैंग्वेजेस का, क्योंकि सी लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, जबकि आपके पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसमें दिया हुआ है, बोथ ऑब्जेक्ट एंड क्लास आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। रियल वर्ल्ड एंटिटीज का मतलब है जो एक्चुअल फॉर्मेट है, जो एक्चुअल चीजें हम लोग यूज करते हैं उससे रिलेटेड हमारा ये कंटेंट जो दिखाता है, यही हमारा होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द पाइथन कोड। आप इसको अगर यूज करके देखेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा और इसका कंटेंट आपको डिफाइन होगा। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। इसके लिए मैंने ये आपको कुछ इसका आंसर दिया हुआ, आईडी नेम वन एंड आईडी नेम टू विल बी सेम वैल्यू। रीजन क्यों है, जैसे आईडी हमारा नेम वन पे है, देखिए नेम वन हमने दिया है, यहाँ पे भी हमने नेम वन दिया हुआ है। तो अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो मोस्टली हमारी जो आईडी है, जो हमारी आईडी यहाँ पे शो कर रही है, वो दोनों सेम होगी, चाहे नेम वन हो चाहे आपका नेम टू हो। ठीक है, इसकी दोनों की वैल्यू हमारी सेम आएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। पहला है फंक्शन। अगर हम किसी भी पाइथन लैंग्वेज में किसी एक पर्टिकुलर क्लास को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्लास को यूज करना चाहते हैं, तो वो हमारा फंक्शन के ही थ्रू यूज होगा। फंक्शन आप जानते ही हैं कि जैसे बहुत सारे कंटेंट आप लिखते हैं, बहुत सारे कंटेंट आप राइट करते हैं, तो उसमें फंक्शंस के ही थ्रू आप कंटेंट को वेरीफाई और एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। एक मिनट वेट करिएगा, एक कॉल आ रही।
यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एक अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू 2, इसमें आपने दूसरे वाले में देखा है डबल अंडरस्कोर है, फिर इसमें देखा आपने ट्रिपल अंडरस्कोर है, उसके बाद एक्स वाई जेड फिर अंडरस्कोर लिखा। ये मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है कि कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें आइडेंटिफिकेशन में यूज नहीं होगी, उसको हम बाद में ही यूज कर सकते हैं लेकिन पहले नहीं। जैसे x1 लिखेंगे तो राइट है, लेकिन अगर 1x लिखेंगे तो ये राइट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कंटेंट आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट था, व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल्स स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड, इट इंडिकेट्स अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास। अगर किसी भी वेरिएबल को हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्कोर के साथ तो हमारा प्राइवेट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, इनमें से पाइथन लैंग्वेज में कौन है, रेज है, ट्राई है, विद है, लेकिन वैल नहीं है। वैल की जगह पे वैर होता है, वेरिएबल जिसे बोलते हैं, लेकिन वैल नहीं होता है। फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन लैंग्वेज, इसमें होगा अनलिमिटेड लेंथ। अगर किसी भी वेरिएबल की बात करें पाइथन में तो इसकी रेंज हमारी अनलिमिटेड लेंथ पे होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज, इसमें से आप जानते ही हैं कि इनकरेक्ट ये क्यों है, क्योंकि इसमें हमने हर उसको डिफाइन करने के लिए अंडरस्कोर लगा के रखा हुआ है। जबकि 20 बार आपको भी हमने समझाया और पहले भी बताया गया है कि किसी भी कंटेंट को अगर हम आइडेंटिफिकेशन में वैल्यू में यूज करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाइए, बाद में लगाइए, उसके बाद कैरेक्टर सम राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा 16 क्वेश्चन की सीरीज। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है सभी लोग। इस पे हमारी आज वॉइस नहीं आ रही इसलिए हम इस चीज को ऐसे करा रहे हैं, ठीक है।